नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी ज्योग्राफिया में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो का एग्ज़ाम हो चुका है और 27 तारीख का जो सुबह का एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। वीडियो के अंदर जो ज्योग्राफी का लेक्चर हमने दिया था, ऑनलाइन लेक्चर्स, उसके अंदर से लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं। एक आध को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न उन वीडियोज़ 30 वीडियोज़ के अंदर से आए हैं। तो साथियों, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, वो सभी प्रश्न ज्योग्राफिया के जो स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन, उसी में से पूछा गया है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण और कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द पे ध्यान देना है आपको, कई बार हम ध्यान दे देते हैं, पहला ही से देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखें, विली विलीज जो चक्रवात हैं दोस्तों कहां पर आते हैं? ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं और यहां पर दक्षिणी चीन सागर ऑस्ट्रेलिया के काफी ऊपर है, इंडोनेशिया के भी काफी ऊपर है। तो इस तरीके से ये ही सुमेलित नहीं है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में आते ही हैं, अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी और उस क्षेत्र के अंदर। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं, ये पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के अंदर ये आते हैं टाइफून। और चक्रवात या साइक्लोन जो है हिंद महासागर में, इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो ए आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि ये जो पहला ये प्रश्न है, ये प्रश्न कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो ये ध्यान देना है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो नॉलेज के आधार पर, हमारी पूर्व नॉलेज के आधार पर पूछे गए हैं। हालांकि ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। जलवायु के अंदर आता है ये, लेकिन महासागरों के ऊपर आता है, बनता है ये और फिर तटीय भागों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अगस्त्यामलई कर्नाटक है, जबकि यहाँ पर केरला अगस्त्यामलई जो पहाड़ियां हैं, हम जानते भी हैं सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है मंदिर। नोकरेक जो है मेघालय के अंदर है। शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हिमाचल के अंदर है और मानस जो है असम के अंदर है। तो इसके अंदर ये विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर हिमाचली आया था पेपर के अंदर, ये गलती से मेघालय टाइप हो गया है। तो इसके अंदर देखें दोस्तों कि अगस्त्यामलई जो है वो केरला के अंदर है, ना कि कर्नाटक में। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये हमने किया ही था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकीज पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी हमने बात की थी, देनाली या जो चोटी राष्ट्रपति के नाम पर है, अलास्का रेंज के अंदर है। रॉकीज पर्वतों की हमने बात की थी, तो माउंट एल्बर्ट जो है रॉकीज पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो अनातोलिया का जो पठार है ये पोंटिक और टॉरस पर्वतों के बीच में टर्की के अंदर, मुख्य रूप से टर्की का जो एशिया माइनर वाला क्षेत्र है और मध्यवर्ती जो भाग है पोंटिक और टॉरस के बीच में, तो ये हमारा टर्की के अंदर स्थित है अनातोलिया का पठार। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भयंकर 50 पवनें संबंधित है, जलवायु से संबंधित है ये सारी। तो जलवायु के अंदर कभी भी जो सिलेबस में नहीं था, लेकिन महाद्वीप और महासागरों की बात करते हैं तो ये जो पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ये 35 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, तो इन पछुआ पवनों के ही नाम जैसे गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60 कहलाता है। तो ये चीजें है। तो यहाँ पर पछुआ पवनों का ही नाम अलग अलग अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर रखा गया है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, मार्मरा सागर जोड़ता है। हमने देखा था एशिया और यूरोप की सीमा जब हम बनाते हैं तो मार्मरा सागर काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पर काला सागर और एजियन सागर यहाँ पर आ जाएगा। और जो महाद्वीप वाला वीडियो है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जब पढ़ाया था तो ये बिल्कुल आपको बताया गया था। चलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एस आकार का महासागरीय कटक है। ये बिल्कुल आपको बताया गया था। एस आकार के अंदर जो अटलांटिक महासागर है उसकी आकृति भी है और मध्यवर्ती भाग के अंदर सबसे लंबा कटक महासागर के अंदर जो है ये, यानी मध्य अटलांटिक कटक वाला जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर के अंदर ये है, प्रशांत महासागर में नहीं, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य एस आकृति में फैला हुआ है और इसी के मध्य में ये महासागरीय कटक है। चलिए आगे देखते हैं।
दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो दजिया और चिमाता, गरासिया, सहरिया, मीना और भील। तो यहाँ पर भील जनजाति के द्वारा की गई झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि को कहा जाता था। तो इसके अंदर ये ध्यान देना है, पर्वतीय क्षेत्र और जो पर्वत पदीय भाग है, मैदानी भाग है, उन क्षेत्रों के अंदर इसको दजिया और चिमाता कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब आता है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम संख्या के अंदर 2011 के अनुसार बताना था। तो अब यहाँ पे बढ़ता क्रम देखना है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर सबसे कम है, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही है, लेकिन यहाँ पर तो जैसलमेर को बड़ा बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो डी आंसर जो है हमारा सही होगा कि जैसलमेर सबसे कम है, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ है और उसके बाद सिरोही का नंबर आता है। तो डी आंसर इसमें ध्यान होगा। यहाँ पर चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखना था, क्रम दोनों के अंदर दे रखा है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, तो ये ध्यान देना है, डी आंसर इसमें सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम, जो नया नाम है वो बदल कर कौन सा रख दिया गया है? ये करंट से संबंधित है, हालांकि उद्योग राजस्थान के हमारे कोर्स में है। तो इसके अंदर देखें तो उद्योग और वाणिज्य विभाग इसका नाम किया गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी ये नाम बदला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखें कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से लेकर के और अंत तक चलें, यात्रा करें, तो हम इनकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो साथियों ये आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है, वैसे क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, क्योंकि नदियां नहीं था, सिंचाई परियोजनाएं थी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, नदियां नहीं थी, ना ही नदियों की सहायक नदियां थी। लेकिन फिर भी चलिए आंसर तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले गुहिया नदी हमारी आएगी, उसके बाद बांडी आएगी, फिर उसके बाद सुकड़ी आएगी और उसके बाद जवाई आएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये सिलेबस में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि नदियां और सहायक नदियां आएंगी। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर देखें दोस्तों, गिरवा, उदयपुर बिल्कुल कटोरोनुमा आकृति सही है। रामगढ़ पहाड़ियां, ये रामगढ़ पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में है क्या? रामगढ़ पहाड़ियां तो नहीं सुना राजसमंद में, कहां पे सुना है? 12 में, तो ये 12 के अंदर है। भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा, उदयपुर और राजसमंद में है ही। भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही को कहते ही है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी आ जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। ये 12 के अंदर है, राजसमंद में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो कौन से जिले के अंदर धूल भरी आंधियां इसके अंदर आती हैं? तो इसके अंदर देखें बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और जैसलमेर में से देखें तो सबसे ज्यादा जो धूल भरी आंधियां आती है सबसे ज्यादा दिन तक, वो आती है गंगानगर के अंदर। तो ये ध्यान देना है। चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो राजस्थान के अंदर 8-10 प्रकार के बालुका स्तूप आपको पढ़ाए गए थे जब हम पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर देखें दोस्तों कि बरखान बिल्कुल अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, और सींग के समान सीफ बालुका स्तूप, और जो वेल मछली है उसकी पीठ के समान या बालुका कटक पहाड़ी के समान पैराबोलिक बालुका स्तूप आता है। पैराबोलिक जो बालुका स्तूप होता है वो बस दीर्घ वर्ताकार चंद्राकार रूप के अंदर आता है, 2 सींग बहुत लंबे हो जाते हैं, तो ये पैराबोलिक है। ये प्रकार हमने बताए थे। लेकिन थली क्या है? समतल मैदानी भाग। और उत्तर पश्चिमी भाग जो है राजस्थान का, जी बीकानेर और गंगानगर वाला भाग, वहां पे थली कहा जाता है। तो ये बालुका स्तूप नहीं, बालुका स्तूपों के मध्य समतल भाग या गर्त वाले भागों को थली कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग ढाक या पलास, क्योंकि जब इसके फूल आते हैं तो पत्ते पूरे झड़ जाते हैं। पतझड़ के मौसम में फूल आते हैं और इन फूलों का जो रंग होता है लाल पीला होता है और पूरा पेड़ लदफद जाता है लाल पीले रंग से। तो पलास के फूल जब भी आते हैं तब ये चीजें होती हैं, और इसके अंदर हम पलास के फूलों को के कारण इसको जंगल की आग कहा जाता है। ऐसा लगता है जंगल में आग लग रही है, जबकि होते वो फूल हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? विशेष ध्यान देना था, नहीं है। तो इसके अंदर देखो, सोनाडी भेड़ की नस्ल है। खेरी, ये खेरी जो नस्ल है वो बकरी की नस्ल के बजाय भेड़ की नस्ल है, ये ध्यान देना था। और हमने पढ़ाया भी था, मैसाना जो है भैंस की नस्ल है और सांचुरी जो है वो गाय की नस्ल है। तो यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर देखें, अगला प्रश्न है हमारा 21वां नंबर का, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए
कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पशु मेला है और स्थान है, तो इसके अंदर देखें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। तो इसके अंदर वीर तेजाजी जो मेला है वो तीसरा परबतसर के अंदर लगता ही है। इसके बाद शिवरात्रि भरतपुर के अंदर लगता ही है, और चंद्रभागा मेला झालरापाटन, और मल्लीनाथ मेला बाड़मेर के अंदर, मल्लीनाथ का मंदिर है भी वहां पर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 35वां प्रश्न आया भूगोल से संबंधित। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है, यानी तुलना कराई गई नगरीय लिंगानुपात की। तो बहुत गहराई से प्रश्न पूछा गया था। तो इसके अंदर देखें दोस्तों कि ये जो आंसर होगा वो 24 है। क्यों? क्योंकि 2001 के अंदर 890 था नगरीय लिंगानुपात, और 2011 के अंदर जो नगरीय लिंगानुपात है 914 हो गया। तो इस तरीके से 24 महिलाओं की वृद्धि जो है नगरीय लिंगानुपात में हुई है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 1516 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। तो कुल पुरुष प्रचलित जो जोतों की संख्या है ये फैक्चुअल है, ये बिल्कुल आर्थिक समीक्षा में से पूछा गया है। तो जोतों की संख्या के अंदर भी ध्यान देना है कि 68.66 लाख जोतों की संख्या इसके अंदर रही है। तो ये करंट से रिलेटेड और जो 2015-16 के अंदर जो जोतों की संख्या आर्थिक समीक्षा में थी उसके अनुसार किया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने इसको बहुत सही किया होगा और सभी प्रश्न आपके सही हुए होंगे। तो इसी कामना के साथ फिर हम उपस्थित होंगे आपके लिए लेकर के, और 28 के जो प्रश्नों के हल, वीडियो का जो प्रश्न पत्र आए हैं 28 तारीख को, उसके हल लेकर के। धन्यवाद।